गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में। समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप में किस प्रकार बनाया जाता है और उसकी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो किस प्रकार खींची जाती है। तो अपन बात करते हैं समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की। और समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, उनके मध्य की दूरी लगभग समान होती है, जो अभी अपन चित्र में देखेंगे। फिर इसका नामकरण है जो समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, इसको अपन केरी प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। प्लेट केरी, यानी जो भूगोलवेत्ता थे जो इसके आविष्कारक नाम करते थे, नामकरण वो प्लेट केरी प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम के आधार पर। अपन के पास में प्रश्न दिया हुआ है, RF का मान दिया हुआ 1:300। और अब जो आपको क्या करना है, अंतराल आपके पास में दिया हुआ है 15 डिग्री का अंतराल। अब अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा आपने पहले बोन प्रक्षेप में बहुशंकु में आपने एक मानक में R निकाली थी, पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो, तो अपन ने R निकाला 335/300। तो जो आपका R आएगा वो लगभग 2.1 सेंटीमीटर आएगा, 2.1 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करते हैं, इसमें आपको कितनी भूमध्य रेखा की लंबाई लेनी है, तो एक सूत्र है भूमध्य रेखा की लंबाई का 2πr। तो 2 की जगह 2 रखा और पाई की जगह 22/7 और R का मतलब है यहाँ पे 2.1 ये रखा अपन ने R त्रिज्या। तो जो आपकी जो भूमध्य रेखा की लंबाई है वो 13.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर अपन इसमें कितनी अक्षांश रेखाएं खींचनी है, कितनी देशांतर रेखाएं खींचनी है, या दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए और देशांतर रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाओं की संख्या बराबर होती है जो टोटल वर्त है 360 अपॉन अंतराल लिखना है। तो टोटल वर्त होता है आपका 360 अपॉन अपन ने वर्त लिखा 15 अंतराल, तो आपके पास में 24 जो देशांतर रेखाओं की संख्या आ जाएगी। वैसा का वैसा अक्षांश रेखाओं की संख्या भी आपको ज्ञात करनी है। तो टोटल जो आपकी देशांतर रेखाएं होती है 180 होती है। उन देशांतर रेखाओं में अक्षांश रेखाओं में अपन को 90 इधर होती है और 90 इधर होती है। तो 15 का भाग ये तो लगभग आपके आ जाएगी 12, लगभग इसकी आधी आ जाती है 12। फिर अपन को दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी कितने लेनी है, तो उसका सूत्र होता है 2πr इंटू अंतराल और अपॉन में आपको दिया होगा 360। तो 2πr का मान सीधा सीधा अपन ने निकाला हुआ है 13.2। तो 13.2 इंटू अंतराल कितना 15 दिया हुआ आपका यहाँ पे, और आपको नीचे लिखना है टोटल तो 360 जितना डिग्री। तो इसका अपन ने निकाला तो 13 आपका आ जाएगा 0.55। अब आपको करना क्या है, इसका चित्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको इस प्रकार की स्केल लेनी है कोई भी बड़ी, और सबसे पहले आपको क्या करना है, भूमध्य रेखा की जो लंबाई यहाँ पे दी हुई है 13.2, तो इसको यहाँ स्केल की सहायता से आप क्या करोगे, यहाँ भूमध्य रेखा की इस प्रकार से आपको एक लंबाई लेनी है समान, आपको आराम से इस प्रकार से खींच लेनी है। ये 13 पॉइंट आपकी जितनी भी आए, 13 पॉइंट आए, 14 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए, जो भी। अब इसको आपको क्या करना है, लंबवत ऐसे लंब डालना इस प्रकार से दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। ये इस प्रकार से आपको दोनों तरफ लंब डालना। फिर आपके पास में आया हुआ है 2.1 R त्रिज्या। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2.1 सेंटीमीटर का आपको वर्त लेना है। ये इस प्रकार से, ये 2.1 या मैं लिख देता हूँ 2.1। अब इसको क्या करना, इस अर्धवर्त को ऐसे मिला देना। तो अपन ने जैसे ही इस अर्धवर्त को यहाँ पे मिलाया 13 पॉइंट वाले को, ये इस प्रकार से आपको मिला हुआ मिल जाएगा। अब इसमें अंतराल दिया हुआ है आपका 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री के अंतराल से आपको अक्षांश रेखाएं खींचनी है। तो 15 डिग्री यहाँ से आपको एक क्या करना पड़ेगा, कोण बनाना पड़ेगा। यहाँ से आपको कोण बनाना पड़ेगा। जितना जो कोण आता है 15 डिग्री का, ये जितनी जो कोण की जो लंबाई आएगी 15 डिग्री की, वो प्रत्येक इस लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, बिंदु लगा देना। जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब लगाने कितने बिंदु हैं, तो आपको पता है 12 अक्षांश रेखाएं खींचनी है। तो 6 ऊपर खींचनी है और 6 बिंदु नीचे लगाने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये इस प्रकार से आपको क्या अक्षांश रेखाओं का निर्धारण हो गया।
और अक्षांश रेखाएं बिल्कुल आपको ये 2 पॉइंट से 15 डिग्री के अंतराल पे आपको यहाँ पे कोण बनाना है 15 का। तो जैसे आप कोण बनाओगे जहाँ जितनी दूरी आएगी वो प्रकार में भरकर बाकी सभी दूरियों के आपको चाप काटना है इस प्रकार से। जैसे आगे मान लो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के इसके ऊपर 6 कट लगा देने ऊपर और नीचे। अब इसको क्या करना, आपको इस प्रकार स्केल की सहायता से आपको इस प्रकार से मिला देना है। इस प्रकार से आपको सभी लाइनों को, जिसमें बिल्कुल आपको बराबर अंतराल की दूरी मिलेगी, न ज़्यादा न कम, ये आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिलाना। ये सारी आपको क्या मिलेगी, अक्षांश रेखाएं मिलेगी। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, ये अक्षांश रेखाएं खींच दी। ये बीच वाली जो आपकी ये वाली लाइन है, ये है आपकी 0 डिग्री, ये 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90, ये हो जाएगा n। जैसा कि जैसे इधर 15, 30, 45 और 60, 75 और ये 90, ये हो जाएगा S, यानी उत्तरी कोण और दक्षिण ध्रुव वाली। अब आपको क्या करना, 2 देशांतर रेखाओं की यहाँ पे देखो, देशांतर रेखाएं टोटल है 24, 2 देशांतर रेखाओं का बीच का अंतराल है 0.5। तो आपको क्या करना, इस रेखा को, भूमध्य रेखा को पहले बराबर 2 भागों में बांट देना। तो 12 का 6 होता है, 13 का 6.5, तो लगभग आपको इसका आधा 6.5 लगभग यहाँ से बांट देना। यहाँ से आपको इस रेखा को ये मैंने बांट दिया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 डिग्री देशांतर आ जाएगा। फिर आपको करना क्या, इधर भी 15 के अंतराल से आपको जाना है 180 तक, और इधर भी 15 के अंतराल से आपको जाना है 180 तक। तो लाइनें कितनी होगी, 12 इधर होगी, 12 इधर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो लाइन आ जाएगी आपकी 12 लाइन आ जाएगी। इधर भी आपको 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। अब आपको क्या करना, इस 12 वाली लाइनों को सभी को ऐसे नीचे मिला देना। ये जो पहला कोण आ जाएगा 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105, 120, 135, 150 और 165, और ये आ जाएगी सीधी आपकी 180। इधर भी आपको सेम का सेम लिखना, और इनको क्या कर देना, इन लाइनों को, सभी लाइनों को इस प्रकार से मिला देना। जो लाइन जहाँ मिल रही है उसको इस प्रकार से मिला। जब आप इसको पेंसिल, स्केल और रबड़ की सहायता से मिलाओगे तो बिल्कुल ये जो लाइन है एकदम आपको सीध में मिलेगी। ये वाला इसी प्रकार से आपको इधर भी मिला देना। तो ये वाली जो लंबाई है आपको ये दिख रहा होगा कि अपन ने समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप लिया था। इसमें आपको अक्षांश रेखाओं की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, तो ये वाली देशांतर रेखाओं की संख्या और 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल। तो ये बीच का अंतराल अपन ने ले लिया 0.5। तो इस प्रकार से जो आज अपने सोल्व किया था समदूरस्थ बेलनाकार चित्र, इसमें अपन को भूमध्य रेखा की लंबाई यहाँ पे दी हुई मिलेगी आपको, और उससे आपको भूमध्य रेखा की लंबाई के बाद में इधर एक आपको चाप काटना है, और ये जो चाप आपके पास में दिया हुआ मिलेगा आर का मान है, जहां आपको जितने डिग्री अंतराल दिया हुआ, 15 दिया हुआ, 30 दिया हुआ, 45 दिया हुआ, उतने डिग्री अंतराल पे जो आपकी लंबाई आएगी यहाँ पे
उसी लंबाई के अनुसार सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो आप इससे निर्धारण करके आप अक्षांश रेखाएं खींच सकते हो। तो अपन ने खींची अक्षांश रेखाएं 12, 6 ऊपर और 6 नीचे। फिर अपन के पास में 24 देशांतर रेखाएं, ये बीच वाली 0 इधर है, 12 इधर और 12 इधर। इस प्रकार से हमने आज बनाया है समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। और इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को, ताकि आगे से आगे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।